19 जनवरी 1941 आधी रात का वक्त था। कोलकाता के एक घर के बाहर ब्रिटिश इंटेलिजेंस का कड़ा पहरा था, लेकिन उनकी आंखों में धूल झोंककर भारत का वो शेर गायब हो गया जिसे पकड़ने का सपना पूरी ब्रिटिश हुकूमत देख रही थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये शुरुआत थी ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की। हमने दिल्ली चलो नारा तो सुना है, क्या हम उस इंसान के दिमाग को जानते हैं जिसने अकेले दम पर हिटलर से लेकर जापान तक को हिला दिया। आज हम बात करेंगे उस योद्धा की जिसके दहाड़ से आज भी गद्दारों की रूह कांप जाती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। नेताजी सिर्फ एक फौजी नहीं थे, वो थे एक जीनियस। उन्होंने उस दौर में दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षा ICS में टॉप किया था, लेकिन एक सनातनी आत्मा गुलामी की बीड़ा कैसे स्वीकार करती। उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी को उनके मुंह पर मार दिया। उनका मानना था कि आजादी मांगी नहीं जाती, छीन ली जाती है। जहाँ पूरी दुनिया अहिंसा की बात कर रही थी, नेताजी जानते थे कि छठे सक्षम समाचरित यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। सोचिए, दूसरे विश्व युद्ध के बीचों बीच मौत के साए में एक सबमरीन से समुद्र के रास्ते आधी दुनिया का सफर तय करना, इसलिए सिर्फ अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए। नेताजी ने सिर्फ नारे नहीं दिए, उन्होंने आजाद हिंद फौज खड़ी करी। पहली बार भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। उन्होंने अंग्रेजों के उस गुरूर को तोड़ दिया कि भारतीय केवल उनके गुलाम बनकर रहेंगे। उन्होंने साबित किया कि अगर इस सनातनी ठान ले तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से भी टकरा सकता है। इतिहास की किताबों से हमें सिखाया गया कि आजादी सिर्फ चरखे से आई, लेकिन ब्रिटिश अकाउंट्स कुछ और ही कहते हैं। 1946 का वो नौसेना विद्रोह याद है, जब भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों पर बंदूक तान ली थी। वो डर गांधी का नहीं, नेताजी की जलाई गई उस मशाल का था, जिसने हर भारतीय सैनिक को ये एहसास करा दिया कि वो अंग्रेजों के नौकर नहीं बल्कि भारत माँ के बेटे हैं। अंग्रेज भारत छोड़ के इसलिए नहीं भागे कि उनका मन भर गया था, तो वो इसलिए भागे क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अब नेताजी का भारत जाग चुका है। तो आज खुद से सवाल पूछे, क्या हम वाकई उस आजादी की कदर कर रहे हैं जिसके लिए इस शेर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। नेताजी सिर्फ एक नाम नहीं, वो थे एक विचार जो कहता है कि झुकना एक भारतीय के खून में नहीं है। इतिहास के पन्नों में भले ही उन्हें वो जगह ना दी गई हो जो जिसके वो हकदार थे, लेकिन हमारा चैनल उन्हें वो जगह देता है। आज हर एक हिंदुस्तानी और सनातनी के दिल में उन्हें वो जगह दी गई है। अगर आप मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की असली महानायक थे, तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलना। लेजिस्लेटिव असेंबली में उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था।